Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to learn how to install the JDK in Windows 11. So first you have to download the JDK from the official website of Oracle. Okay, so first you have to click on the Google Chrome web browser, and here you have to write the download JDK. Simply you have to write the download JDK. Press the enter button. नाउ द फर्स्ट लाइन जावा डाउनलोड ओरेकल इंडिया, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जावा डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस दिख रहा है जावा डाउनलोड करने के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है? जैसे मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने जा रहा हूँ, तो यू हैव टू सेलेक्ट द विंडोज़। विंडोज़ पे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद भी आपको थ्री ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से आप ये जो X64 इंस्टॉलर दिया, ये ध्यान दीजिएगा जिस लिंक के लास्ट में .exe लगा हुआ है, ठीक है, bin.exe, आप इसी पे क्लिक करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है oracle.com, क्योंकि सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को बनाया था, उसके बाद ओरेकल ने इसको हैंडओवर कर लिया। ठीक है, अब आपका जेडीके डाउनलोड हो गया, तो आप देखेंगे कि किस फोल्डर में है। इस पर क्लिक करेंगे। अब वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जेडीके को इंस्टॉल करने के लिए। तो सिंपली क्लिक द राइट बटन ऑन दिस आइकन, हियर इज ऑप्शन ऑफ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, it takes 1 to 2 minutes time to install. ओके, जावा एससी डेवलपमेंट किट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। आपका जावा इंस्टॉल्ड हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम पाथ सेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्लिक ऑन द दिस पीसी। आफ्टर दैट ओपन द सी ड्राइव। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो सी ड्राइव है उसे ओपन करेंगे। फिर उसके बाद आप जाओगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी एक फोल्डर दिख रहा है जावा का। जावा पे ऐसे क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर सब फोल्डर है JDK24, इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप बिन पे क्लिक करेंगे। ये थ्री ऑप्शंस है। इतना क्लिक करने के बाद जो टॉप पे ये URL बॉक्स दिख रहा है, जहाँ पे आप लोकेशंस देख रहे हैं, वन बाई वन ओपन हुआ है। दिस पीसी के बाद सी ड्राइव, फिर प्रोग्राम फाइल्स, फिर जावा, JDK24, फिर बिन। लास्ट में इंसर्शन पॉइंट ले जाकर ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जो लोकेशन है ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे। तो कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद पाथ सेट करने के लिए आप फिर से सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनवायरमेंट। सिर्फ एनवायरमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल। क्लियर, इस पे क्लिक करेंगे। ये सिस्टम प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और ये जो टॉप पे दिया है ना, यूजर वेरिएबल फॉर एवी अजीत, जो आपका यूजर वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और वेरिएबल्स नेम पूछ रहा है। दिस इट इज आस्किंग फॉर वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे पाथ। क्लियर, और जो आपने वहां पे लोकेशन कॉपी किया था उसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। क्लियर, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके। तो आपका देखिए पाथ यहाँ पे सेट हो गया और यहाँ से ओके कर देंगे। क्लियर, अब हमें चेक करना है कि जेडीके आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो आप सिंपली ओपन करेंगे
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप विंडो की प्लस आर को प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD। डॉस को ओपन करने के लिए या तो आप पूरी तरीके से कमांड लिखिए या तो CMD लिखेंगे। तो CMD पे ऐसे क्लिक किए, ये डॉस आपका ओपन हो गया। क्लियर। तो ये एग्जिस्टिंग फोल्डर्स दिखा रहा है कि आप किस यूजर पे काम कर रहे हैं। सी ड्राइव यूजर और यूजर का नाम है AB अजीत। तो सारे फोल्डर से बाहर आने के लिए आपका एक कमांड आता है CD बैकस्लैश प्रेस करके एंटर मारेंगे तो आप देखिए प्योरली सी ड्राइव में आ गए। ठीक है। अब टू चेक द जावा इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और नॉट इन योर कंप्यूटर सिस्टम, तो सिंपली यू हैव टू राइट द जावा सी कमांड। जावा तो आपका नाम है, C स्टैंड फॉर कंपाइलर, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे इतना सब कुछ लिख के चला है वर्जन सब, तो इट मीन्स दैट जावा इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। क्लियर। अगर नहीं इंस्टॉल हुआ रहता तो लिख के आता जावा सी इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल और फोल्डर। ठीक है। तो आपका जावा इंस्टॉल हो गया। क्लियर। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम जावा में लिखकर हम कैसे इसको रन कराते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूं। ठीक। नोटपैड ओपन करेंगे। ठीक है। जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है, तो वी आर सेलेक्टिंग द नोटपैड। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, योर फर्स्ट प्रोग्राम क्लास का नाम है अजीत, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मैन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सेकंड लाइन में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन CS अजीत। क्लियर। अब इसको सेव करने के लिए सिंपली यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। आप जैसे ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब देखिए जावा के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए सिंपली आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उस फोल्डर्स में सारे अपने जावा के फाइल्स को रखते जाइए। तो ये एक इजी वे होगा सिंपली अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो सेव एज, यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे ही हम एक फोल्डर बना रहे हैं। न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का नाम लिख दे रहा हूँ अजीत जावा। ठीक है। या तो मैं लिख दे रहा हूँ जावा बाई अजीत। क्लियर। और इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है ना, इट इज आस्किंग फॉर फाइल नेम। तो ये ध्यान रहे कि जो आपने क्लास का नेम रखा है, जैसे क्लास का नाम क्या है अजीत, क्लास का नाम क्या है अजीत, तो जो क्लास का नाम होगा वही आपके फाइल का नाम भी होगा। आप डिफरेंट नहीं लेंगे, जब डिफरेंट लेंगे तो उस केस में ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे फाइल का नेम देंगे अजीत एंड यू हैव टू पुट द एक्सटेंशन डॉट जावा। जावा का एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। और सेव एज टाइप में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स। क्लियर। यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपकी फाइल अजीत डॉट जावा के नाम से सेव हो गई। इसको मिनिमाइज करेंगे। अब जैसे अजीत डॉट जावा इसको हम ओपन किए, अब इस फाइल का भी हम लोकेशन लेंगे। ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने JDK का लिया था, तो आप सिंपली इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से लास्ट में जाकर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये लोकेशन भी आपका क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। और डॉस ओपन करेंगे। डॉस में किसी भी फोल्डर में जाने के लिए आप CD का यूज करेंगे, CD, और यहाँ से क्या करेंगे Ctrl+V। क्लियर। तो अब देखिए कि यहाँ पे कमांड में C ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो एरो बटन से आप क्या करेंगे, ये यूजर तक जाएंगे। ठीक है। CD बैकस्लैश, C ड्राइव को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप C ड्राइव में हैं। ठीक है। आप ऑलरेडी C ड्राइव में हैं, तो CD बैकस्लैश यूजर AB अजीत डेस्कटॉप जावा बाई अजीत, इतने लोकेशंस को हम कॉपी करेंगे। ये जावा बाई अजीत आपके फोल्डर का नाम है जिसमें आपने जावा के प्रोग्राम्स को सेव करके रखा है। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए सिंपली आप क्या किए, C ड्राइव यूजर AB अजीत डेस्कटॉप जावा बाई अजीत नाम के फोल्डर में आ गए। ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस फाइल को कंपाइल कराएंगे। तो जावा में कोई भी प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस फिर प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम है अजीत और एक्सटेंशन क्या है डॉट जावा। क्लियर। एंटर प्रेस किए। अब देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई भी एरर इसमें नहीं आया। अगर कोई भी एरर आता तो यहाँ पे आपका एरर शो करता सेकंड लाइन में। क्लियर। अब रन कराएंगे। जावा रन करने के लिए सिर्फ आप जावा
और प्रोग्राम फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। और कंपाइल कराने के लिए जावा सी प्रोग्राम फाइल का नाम और एक्सटेंशन, ठीक। इट मीन्स दैट टू कंपाइल द जावा फाइल तो आपको लिखना पड़ेगा जावा सी, क्लियर। और रन कराने के लिए सिर्फ जावा फाइल का नाम, एंटर। ये देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS अजीत। तो ये एक सिंपल सा आपका क्लास था जिसमें हम JDK को कैसे डाउनलोड करें, उसको कैसे इंस्टॉल करें, फिर उसका पाथ हम कैसे सेट करेंगे, और फर्स्ट प्रोग्राम जैसे हम लिख कर उसको हम कैसे कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।